नमस्कार मित्रों, बिना समय व्यर्थ गंवाए हुए योगा की टेस्ट सीरीज शुरू कर लेते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज क्या है, क्योंकि कल जो योगा का टॉपिक हमने लिया था वह लंबा टॉपिक था और उस लंबे टॉपिक में से प्रश्न ज़्यादा बन रहे थे। मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों की सफलता के लिए जो टॉपिक बन रहा है उस टॉपिक में से जितने अधिकतम प्रश्न बने उनको मैं बना पाऊँ। तो कल जो टॉपिक था उसमें से हमने ये दूसरी टेस्ट सीरीज बनाई है और 4 या 5 प्रश्न और उस टेस्ट पेपर उस सब्जेक्ट में से निकल कर आ रहे हैं। तो अधिकतम प्रश्न मैं आपके बीच में दे दूं जिससे आपके लिए सफलता के झंडे गाड़ना आसान हो जाए, इसलिए यह मैंने काम किया। उससे पहले निवेदन करूंगा, सभी लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपनी अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर कर लें। साथ ही एक निवेदन और मैं करूंगा जो पहले भी करता हूं, ज्वाइन का बटन आप जरूर दबाएं। ज्वाइन का बटन हमारा एक बड़ा परिवार बनने जा रहा है जिसके साथ मैं एक्स्ट्रा वर्क करूंगा जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उनके लिए। तो आइए बिना समय गंवाए पहला प्रश्न शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1, योग दर्शन के अनुसार शरीर का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है? योग दर्शन के अनुसार शरीर का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है? 1, 5, 11 या इनमें से कोई भी नहीं? 1, 5, 11 या इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, योग दर्शन के अनुसार आत्मा है, योग दर्शन के अनुसार आत्मा है ईश्वरीय कड़ी, मतलब ईश्वर से मिलाने की कड़ी, हुतात्मा, चिरायु या उक्त में से कोई नहीं? ईश्वरीय कड़ी, हुतात्मा, चिरायु या उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, योग दर्शन के अनुसार आत्मा है। उन्हें प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन बदल गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक ही प्रश्न के ऑप्शन बदलते हैं, इसका मतलब प्रश्न अपने आप में टफ होता है। योग दर्शन के अनुसार आत्मा है, मुमुक्षु, प्रज्वल पिंड, गतिशील, उक्त में से कोई नहीं। मुमुक्षु, प्रज्वल पिंड, गतिशील, उक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर देते समय थोड़ा सा विज्ञान का रिलेशन जोड़ लेना, चक्रों के बारे में बात कर लेना आप लोग कि चक्र क्या होते हैं। शरीर में फिजियोलॉजी की बात करूं तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, योग दर्शन किस दर्शन का अनुगामी है? योग दर्शन किस दर्शन का अनुगामी है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय या उक्त में से कोई नहीं? सांख्य, वैशेषिक, न्याय या उक्त में से कोई नहीं। अनुगामी का मतलब होता है पीछे आने वाला। प्रश्न संख्या 5, किस काल में योग दर्शन पृथक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ? किस काल में योग दर्शन पृथक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ? शास्त्र का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर संवाद करना शुरू कर दे, चर्चा करना शुरू कर दे तो वह शास्त्र माने जाते हैं। शास्त्र हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक वह चीज है जो पर्सपेक्टिव होती है, मतलब आपके लिए हिस्टोरिक है, वह इतिहास है, उसका सदैव उदाहरण दिया जाएगा, उसको एक मान्य दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। तो योग दर्शन की जब बात करते हैं तो आज की डेट में योग दर्शन को मान्य दस्तावेज माना जाता है, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे हमारा डेली रूटीन का क्षेत्र हो। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि किस काल में इसको एक पृथक शास्त्र के रूप में परिभाषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, योग दर्शन भक्ति के किस सिद्धांत का पालन करता है? योग दर्शन भक्ति के किस सिद्धांत का पालन करता है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशेष दर्शन या उक्त में से कोई नहीं? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशेष दर्शन या उक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल की बात करी थी इसने, भक्ति काल के बारे में रेफरेंस जोड़ते हुए आप देख लेना, द्वैतवाद का सिद्धांत क्या था, अद्वैतवाद का क्या था, विशेष द्वैतवाद क्या था। योग दर्शन, अगला प्रश्न, योग दर्शन सांख्य का कौन सा रूप कहलाता है? योग दर्शन सांख्य का कौन सा रूप कहलाता है? सांख्य एक दर्शन है। परमेश्वर, निरेश्वर, शेषेश्वर या उक्त में से कोई नहीं? परमेश्वर, निरेश्वर, शेषेश्वर या उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, पतंजलि को किसका अवतार माना गया है? पतंजलि को पढ़िएगा, इसका का लिख दिया, गलती से माफी चाहता हूं। पतंजलि को किसका अवतार माना गया है? मैं प्राचीन पतंजलि की बात कर रहा हूं। योगमाया, गणेश, आदिशेष या उक्त में से कोई नहीं? योगमाया, गणेश, आदिशेष या उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन में पतंजलि को किस देवता के समतुल्य दर्जा दिया है? सांख्य दर्शन में पतंजलि को किस देवता के समतुल्य दर्जा दिया है? कार्तिकेय, कृष्ण, इंद्र या उक्त में बलराम? कार्तिकेय, कृष्ण, इंद्र या बलराम। 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। अगला प्रश्न, योग दर्शन में पतंजलि ने 11वीं इंद्री किसे कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योग दर्शन में पतंजलि ने 11वीं इंद्री किसे कहा या माना है? काया, रूप, गुण या मन? काया, रूप, गुण या मन? तो इस तरह से आप इनका उत्तर दीजिएगा। आपके बीच में और प्रयास कर सारे मैं लाता रहूंगा। और साथ ही पुनः आपको निवेदन कर दूं, ज्वाइन का बटन जरूर दबा लेना। ज्वाइन का बटन आपके लिए ऐतिहासिक बनेगा। मैं वादा करता हूं आपसे शारीरिक शिक्षा की बेस्ट से बेस्ट सामग्री हम लोग ज्वाइन के बटन के माध्यम से हमारे उन लोगों के लिए जो मेंबर बनने लाएंगे। बाकी सब्सक्राइबर को भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए नियमित जैसे आज का वीडियो है ऐसे
अभी तो शुरुआत है, 2 महीने हुए चैनल को, हजारों वीडियो अपलोड कर दूंगा। और शारीरिक शिक्षा के कोर्स के ऊपर मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 1000 वीडियो भी नहीं है, कम से कम 2 से 3000 वीडियो हम लोग बनाएंगे, तब जाकर संपूर्ण शारीरिक शिक्षा का कोर्स कवर अप होगा। फिर भी आपके एग्जाम से पहले आप इस तरह के सेशन से लाभान्वित होते रहें और सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।